नमस्कार। युद्धोत्तर महाभारत की कथा में सबका स्वागत है। आज मैं शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म के पालन से चारों आश्रमों के धर्म का फल मिलने का कथन। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, पितामह, आपने मानव मात्र के लिए 4 आश्रम बताए, मैंने सुन लिया। अब विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। मेरे प्रश्नों के अनुसार स्पष्टीकरण कीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें जो है बार बार रिपीट होंगी। उसका कारण है कि कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि जो है वह उतनी शार्प नहीं होती। जैसे वेद है उसे श्रुति कहा गया है, जिसको सुनकर ही सब कुछ ज्ञान लाभ किया जाता है। लेकिन वेदव्यास ने उसके भी 4 विभाग कर दिए और उसको लिख दिया। वेद श्रुति होते हुए भी उसको लिखा गया है। तो चूंकि मनुष्यों की बुद्धि ज़्यादा परिपक्व नहीं होती, शार्प नहीं होती मेमोरी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ बातें बार बार रिपीट होंगी। जैसा कि आश्रम धर्म के बारे में पहले भी बहुत कुछ बताया जा चुका है, लेकिन पुनः युधिष्ठिर बोल रहे हैं, आप फिर से उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो जहाँ लगेगा चीज़ें रिपीट हो रही हैं मैं उसको स्किप कर जाऊंगा। भीष्म जी बोले, महाभाव युधिष्ठिर, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित समस्त धर्मों का जैसा मुझे ज्ञान है, सुनो। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो तुम विभिन्न लिंगों से रूपांतर को प्राप्त हुए सुच धर्म के विषय में पूछ रहे हो, उसके विषय में कुछ निवेदन है, सुनो। कुंती नंदन, चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने वाले सदाचार परायण पुरुषों को जिन फलों की प्राप्ति होती है, वे ही सब राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार बर्ताव रखने वाला राजा को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला है तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति प्राप्त होती है। आज के राजा ऐसे नहीं हैं। वे पार्शियलिटी करते हैं, जाति धर्म विशेष का पक्ष लेते हैं, जो कि उनको नरकगामी बनाने वाला है। लेकिन परलोक के बारे में कौन सोचता है? टेम्परोरी इंद्रिय सुख, उसके आगे परलोक कुछ नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं ना। इंद्रियों का सुख दिखता है, इसलिए लोग जो है उसके पीछे ज़्यादा लट्टू रहते हैं। जो चीज़ सामने होती है, मनुष्य उसको पाने की चक्कर में जो है, जो बड़ा गोल है, जो भगवान ने तय किया हुआ है, उसको इग्नोर करता है। पांडुनंदन, इस प्रकार पूजनीय पुरुषों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देकर सम्मानित करता है, उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। जो संकट में पड़े हुए संबंधियों का उद्धार करता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम में मिलने वाले पद की प्राप्ति होती है। जो जगत के श्रेष्ठ पुरुषों आश्रम का निरंतर सत्कार करता है, उसे भी वानप्रस्थ आश्रम द्वारा मिलने वाले फलों की प्राप्ति है। जो नित्य प्रति संध्या वंदन, नित्य कर्म, पितृ श्राद्ध, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, इन सब का अनुष्ठान प्रचुर मात्रा में करता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम के सेवन से मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे पितृ श्राद्ध, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, 4-5 तरह के यज्ञ भी बताए गए हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी 4 तरह के यज्ञ बताए हैं। द्रव्य यज्ञो, तपो यज्ञो, योग यज्ञो तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसतव्रतः। भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, और एक स्वाध्याय भी यज्ञ है। तो राजेंद्र बलि वैश्वदेव के द्वारा प्राणियों को उनका भाग समर्पित करें, कुत्ते बिल्लियों को खिलाएं, मनुष्यों को खिलाएं, ऋषि मुनियों को खिलाएं। समस्त प्राणियों के पालन, अपने राष्ट्र की रक्षा करने से राजा को नाना प्रकार के यज्ञों की दीक्षा लेने वाला पुण्य प्राप्त होता है।
जो वानप्रस्थ ब्राह्मणों तथा तीनों वेदों के विद्वानों को प्रचुर धन दान करता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम के सेवन का फल मिलता है। जिन प्राणियों पर बलात्कार हुआ हो और वे शरण में आए हों, उनका संकट से उद्धार करने वाला पुरुष गृहस्थ धर्म के पालन से मिलने वाले पुण्य फल का भागी होता है। यहाँ पे सारे फल बताए गए हैं। जो किसी भी आश्रम में रहने वाले प्राणियों को अपने घर में ठहरा कर उनका भोजन आदि से सत्कार करता है, उस राजा के लिए भी वही गृहस्थ धर्म का पालन है। जो राजा मनुप्रोक्त 10 धर्मों में स्थित होकर संपूर्ण जगत के धर्म पर दृष्टि रखता है, वह सभी आश्रम के पुण्य फल का भागी होता है। राजधर्म एक नौका के समान है। वह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सर्वगुण ही उस नौका को संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र उसे बांधने वाली रस्सी है। त्याग रूपी वायु का सहारा पाकर वह मार्ग पर शीघ्रता पूर्वक चलती है। वह नाव ही राजा को संसार समुद्र से पार करती है। वन में विभिन्न आश्रमों में रहकर जो लोग जितना धर्म करते हैं, उनकी रक्षा करने से राजा उससे 100 गुने धर्म का भागी होता। पुरुष सिंह, यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे तो चारों आश्रमों के, चारों वर्णों के तथा एकाग्रता के धर्म को प्राप्त कर लोगे। तो यह अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर फर्दर क्या जो है युधिष्ठिर को बताया जा रहा है। धन्यवाद।